अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। टीचर्स के अहलियती इम्तिहान से मुताल्लिक़ नशर किए जाने वाले इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। अहलियती इम्तिहान के निसाब में मौजूद साइंस के चंद अहम मौज़ूआत पर आज हम रोशनी डालेंगे। हमारे आज के मौज़ूआत हैं तबई और कीमियाई तब्दीली, कीमियाई ताम्मुलात के कुलियात, कीमियाई ताम्मुलात और इनका शुमार, और कीमियाई ताम्मुलात के अक़साम। तबई और कीमियाई तब्दीली ऐसी तब्दीली जिसमें शय की सिर्फ हैयत में तब्दीली वाक़ होती है, इसके अज्ज़ाए तरकीबी में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, इसे हम तबई तब्दीली कहते हैं। जैसे किसी रबर को खींचना, गुब्बारे को फुलाना, या किसी शय के ऊपर वज़न डालकर या किसी शय के ऊपर क़ुव्वत आयत करके इसकी शक्ल सूरत में तब्दीली लाना, ये तमाम तबई तब्दीलियाँ हैं। कीमियाई तब्दीली से मुराद ऐसी तब्दीली जिसमें तामुल के बाद अशिया की अज़्ज़ाए तरकीबी में तब्दीली वाक़ होती है, जैसे कि लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध का दही में तब्दील होना, पटाखों का जलना या ग़िज़ा का हज़म होना। ये तमाम तब्दीलियाँ कीमियाई तब्दीलियाँ कहलाती हैं। तबई तब्दीली की वजह से किसी शय की हालत में तब्दीली वाक़ होती है, ना कि इसके अज़्ज़ाए तरकीबी में। कीमियाई तब्दीली में दो या दो से ज़ायद अशिया एक दूसरे से मिलकर नए मुरक्कब या मुरक्कबात बनाते हैं। जौहर या सालिमात क्यों एक दूसरे से तामुल करते हैं? इसका जवाब हमें कमियाब गैसों के मुताले से हासिल हुआ। साइंसदानों ने तहक़ीक़ से पता चलाया कि कमियाब गैसों की जो इलेक्ट्रॉनी तश्कील है वो ख़याम पज़ीर इलेक्ट्रॉनी तश्कील है, और जौहर, सालिमात या रवां एक दूसरे से तामुल करके इसी ख़याम पज़ीरी को हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए जौहर, सालिमात या रवां एक दूसरे से तामुल करते हैं ताकि वो ख़याम पज़ीर इलेक्ट्रॉनी तश्कील हासिल कर सकें। साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, साइंसदानों के सामने कई सवालात पैदा हुए और उन्होंने कीमियाई तामुलात के बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश शुरू की, जिसके नतीजे में ये कुलियात सामने आए। कीमियाई इत्तेहाद के कुलियात क्या है? ये कुलियात, पहला कुलिया है बक़ाए माद्दा का कुलिया, दूसरा कुलिया मुस्तक़िल तनासुबों का कुलिया, और तीसरा कुलिया है मुरक्कब तनासुबों का कुलिया। आइए एक के बाद दीगरे इन कुलियात पर हम नज़र डालते हैं। बक़ाए माद्दा का कुलिया, इस कुलिये को एक फ़्रांसीसी साइंसदान एंटोनियो लिवाइजर ने पेश किया था। इसने ईंधनी तामुलात का गहराई से मुतालिया किया और कीमियाई आलात को कमाल दर्जे तक मियारी बनाया। इस कुलिये के रूह से किसी भी शय या कीमियाई तामुल के दौरान कमियत न बढ़ती है और न घटती है, यानी तामुल से पहले मुताम्मिलात का वज़न और तामुल के बाद मुहासिलात का वज़न बराबर होगा। आइए इसी पर एक हिसाबी सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। एक सलम मैग्नीशियम की कमियत 24 ग्राम होती है, एक सलम ऑक्सीजन की कमियत 16 ग्राम होती है। सलम क्या है? 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 सालिमात 24 ग्राम मैग्नीशियम में पाए जाते हैं, जबकि 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 सालिमात पाए जाते हैं। इसी को हम एवोगाड्रो अदद भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक तामुल के ऊपर नज़र डालेंगे। यहाँ पर दो मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साले में से तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ूफ बनाती है। मैग्नीशियम 24 ग्राम और यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये मुताम्मिलात की कमियत हमें आ गई 80 ग्राम, और इसी तरह मुहासिलात की कमियत भी आ गई 80 ग्राम, यानी तामुल से पहले और तामुल के बाद जो है मुताम्मिलात और मुहासिलात का वज़न एकसां होगा। इसी तरह हम एक और मिसाल पर गौर करते हैं। 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि खाने का जो सोडा होता है उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के महलूल में शामिल किया गया। मुशाहदे में आया कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। बच जाने वाला महलूल सोडियम क्लोराइड और पानी का महलूल कितना है? 12 ग्राम है। तब बतलाइए कि इस तजुर्बे के दौरान किए जाने वाले मुशाहदात किस तरह कुलिया बक़ाए कमियत की तायीद करते हैं। लफ्ज़ी मसावात पर गौर कीजिए, और लफ्ज़ी मसावात के साथ हम इनके औज़ान को जो है शामिल करेंगे। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है? 4.2 ग्राम, और हाइड्रोक्लोरिक तुरशा है 10 ग्राम, और यहाँ पर पानी और सोडियम क्लोराइड का जो वज़न है वो है 12 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वज़न है
2 ग्राम। जब हम इसको महसूब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुतामिलात और मुहासिलात दोनों का वज़न यकसा है, यानी ये कुलिया बक़ाए कमियत की तायीद करता है। इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मकदार को सोडियम क्लोराइड की 5.85 ग्राम कमियत से तामुल करवाया जाए कि मुहासिलात में हमें 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइड हासिल हो, जबकि ये कुलिया बक़ाए कमियत के ताबे है। यहाँ पर लफ्ज़ी मसावत पर गौर कीजिए, क्या क्या हो रहा है तामुल। सिल्वर नाइट्राइड सोडियम क्लोराइड से तामुल करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड बना रहा है। यहाँ पर हमें सिल्वर नाइट्राइड की मकदार नहीं दी गई है, हम इसे एक्स फर्ज करेंगे। सोडियम क्लोराइड 5.85 ग्राम है और सिल्वर क्लोराइड है 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्राइड है 8.5 ग्राम। जब हम इसका हल करेंगे तो हमें हासिल होगा एक्स की जो कीमत होगी वो सिल्वर नाइट्रेट की जो कीमत होगी वो कितनी है, 17 ग्राम हासिल होगी। अब हम मुतामिलात को वज़न देखेंगे तो मुतामिलात का वज़न यहाँ पर देखिए 17 जमा 5.85, ये कितना होगा 22.85। और यहाँ पे मुहासिलात का वज़न देखिए, सिल्वर क्लोराइड का वज़न है 14.35 और सोडियम नाइट्राइट का है 8.5 और ये भी होगा 22.85। तो लिहाजा मुतामिलात और मुहासिलात का वज़न कितना हो गया, दोनों भी मसावी हैं, लिहाजा ये कुलिया बक़ाए कमियत के ताबे है। इस कुलिये के चंद नक़ाइस भी हैं। जी हाँ, इस कुलिये के चंद नक़ाइस भी हैं। पहली बात यह है कि ताबकार अनासिर के तामुलात पर इस कुलिये का इत्तलाक़ नहीं होता। हम जानते हैं ताबकार अनासिर जब तामुल करते हैं तो इनकी कमियतें बदलती रहती हैं, ताबकार अनासिर की कमियतें वैसे बदलती रहती हैं, इसलिए तो इन्हें ताबकार या रेडियो एक्टिव कहा गया है। इनकी कमियतें क्योंकि मुस्तकिल नहीं होती, इसलिए मुतामिलात और मुहासिलात में कमियतें मुस्तकिल होना, कमियतें बराबर आना नामुमकिन है, इसलिए ताबकार अनासिर पर इनका इत्तलाक़ नहीं होता। इसके बाद लेंगे मुस्तकिल तनासुबों का कुलिया। मुस्तकिल तनासुबों के कुलिया, इस कुलिये को एक माहिर कीमिया प्राउस्ट ने चंद अमली तजुर्बात के नतायज से अख्ज़ किया। इस कुलिये की रो से कोई भी कीमियाई शय में कमियत के लिहाज से हमेशा वही अनासिर मुस्तकिल तनासुब में पाए जाते हैं जिन अनासिर से ये शय बनी है। इसने कापर कार्बोनेट के 2 नमूने के लिए एक कुदरती तौर पर हासिल किया, एक मसनवी तौर पर तजुर्बे खाने में तैयार किया। इसने कापर कार्बोनेट के दोनों नमूनों में कापर, कार्बन और ऑक्सीजन के तनासुब को यकसा पाया। इसके किए गए तजुर्बे को इस जदवल में गौर से देखिए। 2 या 2 से ज़ायद अनासिर के दरमियान तामुल से मुरक्कब हासिल होता है तो इन अनासिर का तनासुब मुस्तकिल होता है, चाहे मुरक्कब को किसी भी तरह तैयार किया जाए, इसके तनासुब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। आइए इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। हाइड्रोजन के एहतराक़ से, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड करने से हमें पानी हासिल होता है, तो ये एक तरीक़े से हमने पानी हासिल किया। इसी तरह से नहायत ही गर्म क्यूपरिक ऑक्साइड से अगर हम हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं तब भी हमें पानी हासिल होगा। अब हम दोनों तरीक़ों से हासिल किए गए पानी यानी H2O का अगर हम दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब देखेंगे तो ये दोनों में एकसा होगा, दोनों में एक जैसा होगा। यह है मुस्तकिल तनासुबों का कुलिया। अब इसके ऊपर हम एक सवाल देखेंगे। कापर ऑक्साइड को 2 तरह से तैयार किया गया है। पहली सूरत में 1.75 ग्राम धात से 2.19 ग्राम ऑक्साइड हासिल होता है, जबकि दूसरी सूरत हाल में 1.14 ग्राम धात से, धात यानी कि कापर से, इसका ऑक्साइड कितना बन रहा है 1.43 ग्राम ऑक्साइड बनता है। बतलाइए कि दिया गया मवाद मुस्तकिल तनासुबों के कुलिये के ताबे है। आइए देखते हैं। पहली सूरत हाल में हमने देखा कि 1.75 ग्राम कापर से 2.19 ग्राम इसका ऑक्साइड हासिल हुआ। तो हम यहाँ पर इस ऑक्साइड में कापर का फ़ीसद देखेंगे। क्या देखेंगे? कापर ऑक्साइड में कापर का कितना फ़ीसद है देखेंगे। तो फ़ीसद देखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1.75 डिवाइडेड बाई 2.19 ज़रब 100, यानी कि हम फ़ीसद देख रहे हैं इसलिए ज़रब 100। तो हमें कितना आया कापर का फ़ीसद? कापर ऑक्साइड में 79.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 80। तो जब कापर 80 है तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 100 में से जब हम इसे तफरीक करेंगे तो हमें ऑक्सीजन का वज़न भी हमें आएगा। ये ऑक्सीजन कितना है? 20.1, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसे 20 समझा जाए। अब दूसरी सूरत हाल देखिए, कापर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का फ़ीसद आ गया हमें
दूसरी सूरत हाल में 1.14 ग्राम धात से 1.43 ग्राम ऑक्साइड बनता है। अब हम इसे भी पहले की तरह ही तकसीम करेंगे, इसका फ़ीसद निकालेंगे। यहाँ पर हम कॉपर ऑक्साइड का फ़ीसद देखेंगे, 1.14 बटे 1.43 ज़रब 100। यहाँ पर भी हम कॉपर का फ़ीसद देखेंगे तो ये भी 79.7 यानी कि 80 है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन का फ़ीसद निकालेंगे, 100 में से जब 79.7 निकालेंगे तो कितना आएगा 20.3। तो इस तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन का फ़ीसद कितना है कॉपर ऑक्साइड में 20%। तो दोनों तरीक़ों से, दोनों सूरत हाल में हासिल किए गए कॉपर और ऑक्सीजन का फ़ीसद देखिए 80:20 है, यानी कि दोनों सूरतों में कॉपर और ऑक्सीजन का तनासुब 80-20 यानी कि 4:1 होगा। इस्कुलिये के भी नखायस हैं। इस्कुलिये के क्या नखायस हैं? हमजा पर इस्कुलिये का इत्तलाक़ नहीं होता, यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरीके से हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी तामुल में कार्बन C12 के बजाय C13 या C14 अगर है तो इस्कुलिये का इस पर इत्तलाक़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कमियतें मुख्तलिफ हैं। आपको हमजा मालूम है, आइसोटोप किसे कहते हैं? प्रोटॉन की तादाद जिसमें मसावी होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, इसे हमजा कहते हैं। और एक बात क्या है, इस्कुलिये का माकूस मुमकिन नहीं है। अगर अनासिर की कमियतों का तनासुब दिया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकिल तनासुबों के कुलिये की पाबंदी करेगा, यानी कि इस्कुलिये का माकूस किस तरह से मुमकिन नहीं है, आइए एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। अगर आपको इनका तनासुब दे दिया जाए, अगर आपको इनका जैसा कि C2H6O, ठीक है, C2H6O देखिए यहाँ पर कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इससे क्या बना CH3CH2OH यानी अल्कोहल भी बन सकता है, और इससे क्या होगा, इससे ईथर भी बन सकता है CH3OCH3। लेकिन यहाँ पर देखिए अनासिर का तनासुब यकसा है। अनासिर का तनासुब यकसा होने के बावजूद भी हमें दो मुख्तलिफ मुरक्कबात हासिल हो रहे हैं, तो यानी कि तकरीबन हाइड्रोकार्बन्स पे इस्कुलिये का इत्तलाक़ नहीं होता। इसी तरह से एक और मिसाल देखिए यहाँ पर फार्माल्डिहाइड और ग्लूकोज की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों में इनका तनासुब कितना है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का तनासुब एक जैसा है, 1:6:8, 1:6:8। देखिए तनासुब देने के बाद हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये इससे वही मुरक्कबात हमें हासिल होंगे। मुरक्कब तनासुबों का कुलिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कुलिया है। इस कुलिये को जॉन डाल्टन ने पेश किया। इस कुलिये की रो से जब दो अनासिर मिलकर एक से ज़्यादा मुरक्कबात बनाते हैं तब एक उनसर की मुख्तलिफ कमियतें, याद रखिए एक उनसर की कमियतें मुख्तलिफ होनी चाहिए और दूसरे की मुस्तकिल कमियत के साथ सादा तनासुब में होंगे, यानी कि जो कमियतें मुस्तकिल नहीं हैं, जो गैर मुस्तकिल कमियतें हैं वो सादा यानी कुसूर में नहीं, अशारिया में नहीं होंगी। जैसे कि एक मिसाल लेंगे हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक उनसर है, ऑक्सीजन एक उनसर है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमें दो मुरक्कबात हासिल हो रहे हैं, एक तो पानी है, दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन की कमियत दोनों में मुस्तकिल है लेकिन ऑक्सीजन की कमियत दोनों में मुस्तकिल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, दो है। अब देखिए आप, पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन दोनों में 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन की कमियतें यहाँ पर मुस्तकिल नहीं है, यहाँ पर 16 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो गैर मुस्तकिल जो उनसर है उसकी कमियतें कैसी होंगी, सादा तनासुब में होंगी। आप यहाँ पर देखिए 1:2 है, यहाँ पर कोई जो है सो कसर नहीं है यहाँ पर। तो यही इस कुलिये का बयान है। आइए चंद और मिसालों के ज़रिए इस कुलिये को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 5 मुख्तलिफ मुरक्कबात हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहली सूरत में देखिए जो पहला मुरक्कब है N2O, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो जौहरी कमियत है वो क्या है, 14 है, और कितने नाइट्रोजन हैं, 2 हैं। तो नाइट्रोजन का टोटल कमियत क्या हो गई, यहाँ पर नाइट्रोजन की जौहरी कमियत यहाँ पर हो गई इस सालिमे में 28। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिखा गया, यानी 14 × 1 कितना होगा, 14 ही होगा। इसी तरह N2 ले लीजिए, यहाँ पर भी N2 इसी तरह से 14 × 2 28। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, यहाँ पर भी N2, यहाँ पर भी 14 × 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का जौहरी कमियत क्या है, 16, यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है इसलिए 16।
यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है इसलिए 16 ज़रब 3 48, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 ज़रब 2 32, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है इसलिए 16 ज़रब 5 80। यहाँ पर नाइट्रोजन मुख्तलिफ है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ 28 है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर भी 28 है। हमें क्या करना है, स्कूलिये के लिए हमें किसी एक उनसर को मुस्तकिल रखना है और दूसरे उनसर की कमियतों को मुतबदल यानी कि तब्दील होती हुई रखना है। अब यहाँ पर हम नाइट्रोजन को अगर एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी 14 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2-2 मोल ले लेंगे यहाँ पर। तो 2-2 मोल लेने से दोनों को ज़रब देने से ऊपर के क्या होगा, तमाम 28 28 28 28 28 यानी कि नाइट्रोजन क्या होगा, 28 हो गया। यहाँ पर 2 से अगर ज़रब देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है सो डबल होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर जो है सो आपको 64 हो गया। अब इनका तनासुब हम देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पूरे 28 हैं यानी कि ये एकसा कमियत हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन का तनासुब यहाँ पर एकसा हो गया और ऑक्सीजन का तनासुब यहाँ पर क्या होगा, मुख्तलिफ हो गया। अब ऑक्सीजन के हम जौहरी वज़नों का अगर तनासुब देखें तो हमें क्या होगा, 1:2:3:4:5 यानी कि देखिए यहाँ पर भी कोई भी कसर में नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, सो सादा तनासुब में है। आइए कुलिये को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। जब 2 अनासिर मिलकर एक से ज़्यादा मुरक्कबात बनाते हैं तब एक उनसर की मुख्तलिफ कमियतें दूसरे उनसर की एक मुस्तकिल कमियत के साथ सादा तनासुब में होगी यानी कसर में नहीं होगी। इस तरह से ये 3 कुलिये हमारे सामने आए। अब कीमियाई तामुलात के अक़साम देखेंगे हम। कीमियाई तामुलात के कितने अक़साम हैं? कीमियाई तामुलात के पहली किस्म है कीमियाई इत्तेहाद, दूसरी है कीमियाई तहलील, तीसरी है कीमियाई अम्ल हटाव, चौथा है कीमियाई दोहरा अम्ल हटाओ। कीमियाई इत्तेहाद, इसके लिए हम एक मिसाल देखेंगे। इन मिसालों के ज़रिए हम आसानी से इसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मुख्तलिफ सालिमे हैं, हाइड्रोजन का सालिमा है, ऑक्सीजन का सालिमा है। ये 2 सालिमे मिलकर एक पानी का सालिमा बना रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 सालिमे मिलकर एक सालिमे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक सालिमा, यहाँ एक सालिमा मिलकर कितने, एक सालिमा बना रहे हैं। यहाँ पर इत्तेहाद हो रहा है, 2 सालिमों के इत्तेहाद से एक सालिमा तैयार हो रहा है, लिहाजा इसको कीमियाई इत्तेहाद कहेंगे। एक और मिसाल पर गौर कीजिए, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन का सालिमा है, 2 अलग अलग अनासिर हैं, एक अंसर है एक सालिमा है, दोनों मिलकर एक नया सालिमा तरतीब दे रहे हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी क्या है, कीमियाई इत्तेहाद की एक मिसाल है। आइए दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं, कीमियाई तहलील। देखिए यहाँ पर नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि तहलील हो रही है, तहलील। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, यानी कि एक सालिमा 2 सालिमों में बढ़ गया है, इसे कहते हैं कीमियाई तहलील। आइए एक और मिसाल पर गौर करते हैं, यह है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के 2 स्लम हैं। यहाँ पर इसको गर्म करने पर या इस धूप में रखने पर, रोशनी में रखने पर क्या हुआ, 2 सिल्वर और 1 ब्रोमीन का सालिमा हमें हासिल हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, इस एक सालिमे की तहलील हुई और 2 हमें हासिल हुआ, इसे कहते हैं कीमियाई तहलील। आइए कीमियाई अम्ल हटाओ, तीसरा है कीमियाई अम्ल हटाओ। इसकी मिसाल देखते हैं, जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तामुल करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस खारिज कर रहा है। ये बात याद रखिए, जब कोई धात किसी तुरशे से तामुल करती है तो मुताल्लिक़ा नमक और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब यहाँ पर देखिए कीमियाई अम्ल हटाओ, अम्ल हटाओ, यहाँ पर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अम्ल हटाओ हो रहा है। यहाँ पर तो क्या हट रहा है और कौन आ रहा है, ये देखिए जिंक, ये जिंक और ये क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक तुरशे से ये जिंक क्या कर रहा है, क्लोरीन को हटा रहा है, हटा के जिंक क्लोराइड तरतीब दे रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग कर रहा है। तो लिहाजा ये क्या है, कीमियाई अम्ल हटाओ। उसके बाद एक और मिसाल देखेंगे सोडियम और पानी की। जब सोडियम, ये भी कीमियाई अम्ल हटाओ की मिसाल है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम ऑक्सीजन के 1 और हाइड्रोजन के 1 उनसर को लेकर पानी से अलहदा हो रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस का अखराज अमल में आ रहा है। तो इन मिसालों के ज़रिए हमने आसानी से समझा कि कीमियाई अम्ल हटाओ क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कीमियाई दोहरा अम्ल हटाओ है। यहाँ पर अम्ल हटाओ देख चुके हैं हम, यहाँ पर क्या है, दोहरा अम्ल हटाओ है। तो इसके तामुल की एक मिसाल देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्लोरिक तुरशे से, देखिए ये असास है, ये तुरशा है। जब तुरशे और असास एक दूसरे से तामुल करते हैं तो मुताल्लिक़ा नमक और पानी हासिल होता है। ये हर किस्म के तामुल में इसी तरह होता है। कीमियाई दोहरे अम्ल हटाओ में क्या होता है, दो दो अंसर यानी कि दो मुख्तलिफ सालिमों से एक एक अंसर मिलकर एक और मुरक्कब बनाता है। देखिए ये मुरक्कब से सोडियम और ये मुरक्कब से क्लोरीन दोनों का इस्तेमाल हुआ और बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों का इत्तेहाद हुआ और बन गया H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोहरा अम्ल हटाओ जो है यहाँ पर वाक़ हो रहा है, इसे हम दोहरा अम्ल हटाओ कहते हैं। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के तामुल से भी दोहरे अम्ल हटाओ को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेड और आयोडीन मिलकर लेड आयोडाइड बना रहे हैं और नाइट्रेट और पोटेशियम मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। आइए अब हम कीमियाई मसावातों को मुतवाज़िन करने से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हमने ट्रायल एंड एरर के तरीक़े को तो कई मरतबा देखा है, ट्रायल एंड एरर के तरीक़े से करते हैं, लेकिन एक और तरीक़े से भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये मौज़ू और मुनासिब लगे, आसान लगे तो इसे अपनाइए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि वक्त की बहुत जो है सो कीमत होती है। तो इस तरीक़े से अगर आप वक्त बचा सकते हैं तो ज़रूर इस तरीक़े को अपनाइए। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन C3H8 + O2 गिव्स CO2 और H2O। यहाँ पर देखिए आप कि ये मसावात मुतवाज़िन नहीं है। अब हमें इसे मुतवाज़िन करना है। इसे मुतवाज़िन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हर एक सालिमे को एक एक जोन तस्वुर करते हुए इन्हें ABCD से मौसूम करेंगे। जैसे कि CH8 को हमने A जोन कहा, O2 को हमने B जोन कहा, CO2 को C जोन कहा, H2O को D जोन कहा। किस जोन में कौन सा अंसर कितनी मर्तबा है, अंसर के हिसाब से हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप कार्बन यहाँ पर जोन A में कितने बार मौजूद है, कार्बन 3 मरतबा मौजूद है तो 3A लिखेंगे। कार्बन और कहाँ मौजूद है, जोन C में मौजूद है, कितने बार है कार्बन, 1 मरतबा है तो इसे 1C लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा अंसर की तरफ बढ़ते हैं जो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमें A जोन में कितने मरतबा है, 8 मरतबा है तो 8A लिखेंगे। इसी तरह से और हाइड्रोजन कहाँ मौजूद है, D में मौजूद है तो D में कितनी जगह हाइड्रोजन मौजूद है, कितने मरतबा हाइड्रोजन मौजूद है, 2 मरतबा है तो 2D लिखेंगे इसे। इसी तरह से एक और अंसर है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितनी जगह मौजूद है, देखिए यहाँ पर जोन B में मौजूद है, कितनी मरतबा मौजूद है, 2 मरतबा मौजूद है तो उसे 2B लिखेंगे। और मसावत के इस तरफ यानी इज इक्वल टू ऑक्सीजन C जोन में मौजूद है, कितने मरतबा है, 2 मरतबा है तो 2C लिख लीजिए। और D जोन में कितनी मरतबा मौजूद है, 1 मरतबा मौजूद है तो 1D लिख लीजिए। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर सालिमा मौजूद है हम उस जोन को एक तस्वुर करेंगे। जैसा कि ये सबसे बड़ा सालिमा यहाँ पर मौजूद है इसलिए हम क्या करेंगे, A को एक तस्वुर करेंगे और इसी तरह से एक सादा हिसाब के ज़रिए हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर जोन A को हम एक तस्वुर करते हैं तो A की जगह पर हम 1 दर्ज करने पर हमें क्या हासिल होगा, C की कीमत हमें 3 हासिल हो गई। अब हमारे पास A की कीमत आ गई, C की कीमत आ गई। देखिए C की कीमत लिख ली हमने। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जोन में भी इसी तरह से 8A = 2D। तो हम यहाँ पर A को क्या करेंगे, 1 तस्वुर कर चुके हैं हम A को, लिहाजा D की कीमत हमें हासिल होगी D = 4। ये D की कीमत लिख ली गई है। अब उसके बाद ऑक्सीजन के लिए देखिए 2B = 2C + 1D। तो 2B = C की कीमत यहाँ पर दर्ज कर दी गई 3, 1 × D की कीमत यहाँ दर्ज कर दी गई 4। अब यहाँ पर हम 2 ज़रब 3 हो गया 6, 1 ज़रब 4 हो गया 4। अब यहाँ पर इस तरह से 6 × 4 10। 2B की कीमत जब 10 है तो B की कीमत क्या होगी, 5। इसी तरह से हमें ABCD की कीमतें हासिल हो गई। अब यहाँ पर इन जोन्स की जगह पर ABCD की कीमतों जब हम दर्ज करेंगे तो हमें मसावात खुद ब खुद मुतवाज़िन होगी। ये ट्रायल एंड एरर के तजुर्बे से अगर आपको आसान नज़र आ रही है तो ज़रूर इसी तरह से कीजिए। आइए अब इसी तरह से एक और मसावात को हम मुतवाज़िन करते हैं। इसे आप गौर से देखिए। Fe2O3 अल्मुनियम, जिससे Fe2O3 + अल्मुनियम के तामुल से हमें फेरम + Al2O3 हासिल होता है। इन्हें भी जोन्स में तकसीम करेंगे
यहाँ पर पहले जोन्स में तकसीम किया जा रहा है, उसके बाद कितनी बार कौन सा आंसर कितनी बार यहाँ मौजूद है हम वो लिखेंगे। जैसा कि हम पहले लिखेंगे लोहे के लिए, लोहा फर्स्ट जोन में 2 मरतबा है इसलिए 2A, और इसी तरह लोहा कहाँ पर है, C जोन में है, कितने मरतबा है, 1 मरतबा है तो 1C। इसी तरह से ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन फर्स्ट जोन में कितने मरतबा है, 3A, 3 मरतबा है तो 3A लिखेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन और कहाँ मौजूद है, लास्ट में D में मौजूद है, तो इसी तरह यहाँ पर हम 3 मरतबा ऑक्सीजन मौजूद है तो 3D लिखेंगे। अल्मोनियम के लिए लिखेंगे, अब अल्मोनियम यहाँ पर मौजूद है B जोन में, तो कितने मरतबा है, 1 मरतबा है तो 1B। इसी तरह से अल्मोनियम कहाँ मौजूद है, D में मौजूद है, कितने मरतबा मौजूद है, 2 मरतबा तो 2D लिखेंगे इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक जो है जोन को हम एक तस्वुर करते हुए हिसाब को हमारे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए A = 1 फ़र्ज़ करते हुए इसमें हम A की कीमत दर्ज करेंगे, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे A की जगह पर 1, तो इसी तरह से हमें हासिल हुआ C की कीमत 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, C की कीमत 2 हासिल हो गई हमें। अब इसी तरह 3A = 3D, यहाँ पर भी 1 की कीमत 1 दर्ज करने पर हमें D की कीमत भी क्या हासिल हो गई, 1। इसी तरह आगे बढ़िए, D की कीमत 1 हासिल हो गई। अब एल्युमिनियम के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर 1B = 2D, अब D की कीमत कितनी है, यहाँ पर 1 है, B = 2 हमें हासिल होगा, लिहाजा A, B, C और D की कीमतें हमें जोन्स की हासिल हो गई। अब इन्हें हम दर्ज कर देंगे तो हमारी मसावात खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह एक और मिसाल पर गौर कीजिए।